पावर सेट क्या होता है, सभी को क्लियर है ना? यस सर। सबसेट। Yes, sir. हाँ, जो मान लो ए सेट का पावर सेट निकालना है, तो ए के जितने सबसेट्स होंगे उनका सेट कहलाता है पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, तो अब उसी से रिलेटेड चीजें हैं। मान लो अब यहाँ पे ए में हमने एलिमेंट्स लिए हैं 1 2, तो हमें बताने हैं पी ऑफ ए में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, पी ऑफ ए में कौन से एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट 1 सर कर्ली ब्रैकेट 5 2 अरे 1 2 और 1 2। ऐसे नहीं, अभी ये क्या थोड़ी सी भसड़ मच जाती है, तो जब मैं पूछूंगा तो हैंड रेज करना, तो उनमें से किसी एक से पूछूंगा मैं। ठीक है, थोड़ा सिस्टमेटिक होने दो, वरना अगर बोल रहे हो तुम 4 लोग एक साथ बोल रहे हो तो समझ में नहीं आएगी चीजें। पहले लिखो, मैं 4-5 क्वेश्चन दूंगा, लाइन से पूछूंगा फिर सारे। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें एन ऑफ, इसकी ऑर्डर पी ऑफ ए, फिर ऑर्डर ऑफ पी ऑफ ए। ठीक है, फिफ्थ में ऑर्डर ऑफ पी ऑफ ए। ये हमें बताना है, 5 क्वेश्चन है। सर हाँ बोलो। सर पावर सेट में सिर्फ प्रॉपर सबसेट्स आनी चाहिए ना? नहीं नहीं, ऐसा किसने कहा? नहीं, जितने ओके भी सर, थैंक सबसेट्स यू। बनेंगे ए के वो सारे आएंगे। पहला कितने लोगों का हुआ है? डन सर। ठीक है, कौन बताएगा अब उसमें से? चलो विवेक बताओ, पहला क्या होगा? सर वो कर्ली ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट में 1, कर्ली ब्रैकेट में 1 और 2, 5 और कर्ली ब्रैकेट में 2। हाँ, मतलब फिर थोड़ा कर्ली सा ब्रैकेट 5 से चलो ना, पहले 5, फिर करली ब्रैकेट 1, करली ब्रैकेट 2, कर्ली ब्रैकेट 2, कर्ली करली ब्रैकेट ब्रैकेट 1। 1 2। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर अगर 5 को कर्ली ब्रैकेट लगा दिया तो वो सिंगलटन सेट हो जाएगा। हाँ, वो सिंगलटन सेट हो जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये सेकंड तो इसमें एलिमेंट्स कितने आएंगे बताओ सेकंड में? सर 16 आएंगे, 16 तो एलिमेंट्स। ये भी रहने दो, बहुत गंदा दिखेगा ये, या लिख ले इसको? सर लिख लेते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है सर। कोई नहीं, बहुत बड़ा है, 16 एलिमेंट्स लिखने हैं।
तो धीरे धीरे सबसे पहले बताओ कौन सा एलिमेंट? सर 5 5। 5 फिर उसके बाद अब एक एक एलिमेंट curly- आएंगे इसमें के, तो करली ब्रैकेट के अंदर 5, 5 फिर करली ब्रैकेट के अंदर ये, अब करली ब्रैकेट 1 एक एलिमेंट है, तो करली ब्रैकेट के अंदर में करली ब्रैकेट 1। क्लियर है? ये चारों के चारों यहाँ पे एलिमेंट्स है। अब इनका अगर हमें ये बनाना है, इसके सबसेट्स हमें बनाने हैं, तो एक तो 5 आएगा, फिर एक एक एलिमेंट, तो करली ब्रैकेट के अंदर में 1, करली ब्रैकेट के अंदर में ये पूरा, करली ब्रैकेट के अंदर में ये पूरा, एंड करली ब्रैकेट के अंदर में ये। ठीक है, ये सिंगलटन सेट है। ये क्लियर है सभी को? ये अभी एक बाकी रह गया, और यहाँ पे करली ब्रैकेट के अंदर में 2 एंड करली ब्रैकेट के अंदर में करली ब्रैकेट 1 2। तो ये जो 4 लिखे ना हमने, ये वाला, ये वाला, ये वाला एंड ये वाला, ये चारों के चारों कैसे सेट है? सिंगलटन सेट है। ये सिंगलटन सेट है, इसमें एलिमेंट कौन सा है? 5। ये सिंगलटन सेट है, इसमें एलिमेंट कौन सा है? करली ब्रैकेट 1। ये सिंगलटन सेट है, इसमें एलिमेंट कौन सा है? करली ब्रैकेट 2। ये भी एक सिंगलटन सेट है, इसमें ये एक एलिमेंट है, करली ब्रैकेट 1 2। ठीक है, अब उसके बाद कौन से सेट्स आएंगे? सर फिर उसके बाद दो दो के ग्रुप्स दो दो आएंगे। के आएंगे, तो दो दो के कौन से लेंगे हम? एक तो 5 एंड करली ब्रैकेट 1। ठीक है, फिर उसके बाद 5 एंड करली ब्रैकेट 2, फिर 5 करली ब्रैकेट 1 2। तो 5 के साथ तो खत्म हो गया सब। अब उसके बाद करली ब्रैकेट 1 के साथ क्या क्या आ सकता है? 5 तो हो चुका है, करली ब्रैकेट 2। ठीक है, फिर उसके बाद करली ब्रैकेट 1 के साथ और क्या आ सकता है? सर 1 2 और वो 1 2। हाँ, करली ब्रैकेट 1 2। तो ये हो गया। ठीक है, ये अभी हटा देता हूं मैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये 16 एलिमेंट्स लिखने हैं हमें। तो दो दो के और कौन सा आएगा बताओ? दो दो के इसमें, करली सर ब्रैकेट 2 2 और 1 2। ब्रैकेट करली 1 2 हाँ, करली ब्रैकेट 1 2। तो ये दो दो के हो गए। उसके बाद कौन से आएंगे? सर करली ब्रैकेट में 5 और 1 भी आएगा ना? तो ये रहा ना, करली ब्रैकेट के अंदर में 5 एंड करली ब्रैकेट 1, ये हो तो गया दो दो वाला। ठीक है, अब 3 3 करली वाले ब्रैकेट में 5 भी है। 3 वो तो हो गया ना, करली ब्रैकेट के अंदर में 5। सर एक्सक्यूज 5 मी सर। 1 2 एक मिनट, 5 एक 1 मिनट, किसी को 2 कोई डाउट है? हाँ बोलो। सर वो जो 5 और उसके बाद ब्रैकेट में 1 है, तो सर 5 भी तो ब्रैकेट में आ सकते हैं। ये रहा ना, ले लिया ना पहले, ये रहा। ओके सर। हम हाँ, मतलब स्टेप वाइज जा रहे हैं। सबसे पहले तो नल सेट, फिर उसके बाद एक एक एलिमेंट का सेट। अब ये 4 एलिमेंट है, तो एक एक एलिमेंट के ऐसे कितने आएंगे? सिंगलटन सेट 4। फिर हमने दो दो देखे, दो दो एलिमेंट आने वाले सेट्स। अब 3 3 एलिमेंट आने वाले सेट्स, तो उसमें क्या रहेगा? एक तो 5 1 2 5 करली ब्रैकेट 1 क्या ना, 1 2 नहीं, सिर्फ करली ब्रैकेट 1 एंड करली ब्रैकेट 2, ये एक सेट। फिर उसके बाद और कौन सा आएगा? 5 में करली करली ब्रैकेट ब्रैकेट 1, करली करली ब्रैकेट ब्रैकेट 1 1 2। 2 ठीक है, और करली ब्रैकेट में 5, करली ब्रैकेट 2 एंड करली ब्रैकेट 1 2। ठीक है, और एक आएगा कौन सा? करली ब्रैकेट 1, करली ब्रैकेट 2 एंड करली ब्रैकेट 1 2। इसके अलावा और पॉसिबल है क्या 3 3 के? नो सर, अभी वो 4 का ही बाकी रह गया। अब 4 का ही एक बाकी रह गया, तो वो सबसे लास्ट में आएगा, चारों एलिमेंट का एक सेट। तो वो सबसे लास्ट में लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, 5 करली ब्रैकेट 1, करली ब्रैकेट 2, करली ब्रैकेट 1 2। तो देख लो 16 एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5 6 सर 7 सेकंड वाले के ही 16 है। 12 12 13 14 15 16। हाँ, क्या कह रहे हो? सेकंड वाले के ही 16 है ना? सेकंड वाला एक बार फिर से कहो तो सर क्या? सेकंड क्वेश्चन के ही है ना? हाँ, सेकंड क्वेश्चन है ये। अब पता चल गया था हमें टोटल 16 एलिमेंट्स आने वाले हैं, क्योंकि पावर सेट ऑफ पी ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स है? 4 4।
तो उसके कितने सबसेट्स बनेंगे? 16 2 raised to की 4 पावर 4, 2 2 की पावर 4, तो 16 सबसेट्स बनेंगे। तो उतने एलिमेंट्स आने वाले हैं P ऑफ A के पावर सेट में। अब ये जो P ऑफ है ना, ये क्या है? P ऑफ A का पावर सेट है, ये A का पावर सेट है। तो A में एलिमेंट्स 2 थे, तो इसके कितने सबसेट्स आने वाले हैं? 2 की पावर 2। तो P ऑफ A में कितने एलिमेंट्स रहेंगे? 4। अब P ऑफ A में एलिमेंट्स आ रहे 4, तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स आएंगे? 2 की पावर 4, क्योंकि P ऑफ A के इतने सबसेट्स बनेंगे, और वो सबसेट्स कौन से रहेंगे? ये। अबे सर अभी 2 रिप्रेजेंटेशन की थोड़ा पावर 18 आएगा क्या आगे। 2 की पावर किसमें? थर्ड में? थर्ड कौन सा था? एक मिनट देखते पहले। ये क्लियर है कि बताओ, ये रिप्रेजेंटेशन है उन सारे सेट्स का। yes sir yes sir clear है लेकिन ये कौन से एलिमेंट्स आते हैं ये पूछा नहीं जाता, कितने आते हैं ये पूछा जाता है। उसका ऑर्डर क्या रहता है? अभी तो ये लिख लो सर पहले। इसमें और सर हाँ? इसमें ऑर्डर पेयर्स मैटर करते हैं? नहीं, कुछ नहीं मैटर करता इसमें। तुम 1,2 लिखो करली ब्रैकेट के अंदर में, या 2,1 लिखो, सेम ही बात है। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर्स अलग चीज है, वो हम बाद में देखेंगे, वो रिलेशन में आता है। अभी तो बस ये सेट्स है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो था ये लिख लिया सभी लोगों ने? यस सर। ठीक है, अगले अगले में था ये P ऑफ A में कितने एलिमेंट्स है, यही था? या P ऑफ A में कितने हैं? P ऑफ A में, तो A में 2 एलिमेंट्स, तो P ऑफ A में कितने आ जाएंगे? 2 की पावर 2। ठीक है, 4 अब उसके बाद N ऑफ P ऑफ A में कितने एलिमेंट्स? तो A में 2 एलिमेंट्स, तो P ऑफ A में 4 एलिमेंट्स, तो P ऑफ A में कितने एलिमेंट्स? 2 की पावर 4, 16। और उसके बाद अब फिर बताओ P ऑफ A सर कितने 65,536 48 इतना रखो तुम, 2 की पावर 16। सर वो थर्ड नहीं समझा है। थर्ड में देखो क्या है, ये P ऑफ A है कितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं? 4 सर। 4। तो वही तो है, उसमें ऑर्डर पूछी गई है, मतलब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो वो हम कैसे निकालेंगे? यही पे बताया था ना पैटर्न। ए में 2 एलिमेंट्स है, तो ए के कितने सबसेट्स बनेंगे? 2 की पावर 2। तो उतने एलिमेंट्स आ जाएंगे P ऑफ A में। ठीक है, उसके बाद हाँ सर। अब P ऑफ A में कितने एलिमेंट्स है? 4। अब हमें उसका पावर सेट चाहिए, तो P ऑफ A के कितने सबसेट्स बनेंगे? 2 की पावर 4। 16 थे तो 16 का तो पावर P ऑफ A में कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे? 2 की पावर 4। तो ये आ गए। अब P ऑफ A के कितने सबसेट्स बनेंगे? 2 की पावर 16। तो उतने एलिमेंट्स आ जाएंगे उसके पावर सेट में। तो पैटर्न क्लियर है क्या? 244। ये पैटर्न क्लियर है ना? यस सर तो जिसका भी ये हो गया सर होगा। वो फिफ्थ वाला है वो, सर वो फिफ्थ वाला है उसका 2⁸ होना चाहिए ना? नहीं ना, आप देखो ना, ये P ऑफ A में कितने एलिमेंट्स आ गए? ऐसा पैटर्न नहीं है। P ऑफ n 16 हो गया तो फिर 2 to power of 16 ही रहेगा। 16 ही रहेगा ना, इसमें 16 एलिमेंट्स है, तो उसके कितने सबसेट्स बनेंगे? तो 2 की पावर 16। सबसेट्स का यही तो फॉर्मूला होता है, 2 की पावर n। अगर A में नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है, होता है ना सर। तो नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर n। तो यहाँ पे P ऑफ A में कितने एलिमेंट्स? 16। तो उसके कितने सबसेट्स? 2 की पावर 16। तो उतने ही एलिमेंट आएंगे उसके पावर सेट में। ठीक है, हाँ सर। तो नेक्स्ट सर एग्जांपल। 2 की पावर 16 या 16 की पावर 2 सेम ही आएगा ना? नहीं रे, ऐसा थोड़ी है, कुछ भी कह रहे हो तुम तो।
गलत है ये, ठीक है। अब ये 2 की पावर 4 एंड 4 की पावर 2 आता है, बस ये एक चीज है। तो उससे थोड़ी ना तुम हर एक में लगा दोगे 16 की पावर 2 एंड 2 की पावर 16 से, गलत हो जाएगा वो, ध्यान रखना। ए है 5, तो हमें बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P ऑफ ए। बताओ जल्दी। सर 65,536। 1 अरे नहीं रे, तुम 65,000 सॉरी तक जा रहे हो। सॉरी 2 raised to सर 16. अलग अलग। रुको, करो पहले, 2 raised to 16. मैं पूछता हूँ, मैं एक एक से पूछता हूँ, पहले करो इसको। तो 1 ही आएगा। नहीं सर हाँ 1 सर, नहीं 1 आएगा। है। 1 करो करो, तुम, मैं बताता हूँ ना, करो तो पहले। One raised to 16 is equal to 1. सर 4 एलिमेंट्स। और 4 सर 4 4 एलिमेंट। सर 16 है 2 आंसर raised सर। to 16 16 है, एलिमेंट 16 एलिमेंट। 2 अरे raised to the power 4. मैं जब पूछूंगा तभी बोलना, वरना मैं म्यूट कर दूंगा सभी लोगों को। हाथ रेस करना, जिसका भी आ गया ना वो हैंड कर रेस कर लेना, मैं पूछ लूंगा किसी से भी, ठीक है। ठीक है, कौन बताएगा अब? इसमें बहुत सारे लोग हैं, किसी से भी पूछ लूंगा रैंडमली, सबका नंबर आएगा बताने के लिए, ठीक है। तो इसमें आदित्य जोशी, बताओ तुम। सर मेरा 1 आया। 1 आया क्या? लेकिन 1 गलत है। फिर उसके बाद चलो और एक से पूछता हूँ मैं। आदित्य महाले, बताओ। सर 16 2 raised to the 16 power 4. कैसे आया बताओ? पहले तो ये बताओ, एन ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स है? सर सर n 0 of 2 0 है ना, 0 yes एलिमेंट sir, है। sorry. तो इसके कितने सबसेट्स बनेंगे? 1 सर इसका एक ही सबसेट। एक ही सबसेट बनेगा, ठीक है। 1 तो यहाँ से P ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स आएंगे? 1 आएंगे 5 आएगा 1 एलिमेंट आएगा। 2 फिर उसके बाद ये 1 बताओ P ऑफ ए के कितने सबसेट्स? 2 1 2 2 की पावर की 1 पावर 1। 2 तो 2 इसके पावर सेट में मतलब P ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे? 2 की पावर 1 सर 2 2। 2 की पावर 1 अब 2 की इसके पावर कितने सबसेट्स बनेंगे? 4 सर 4 4 बनेंगे, है ना। तो 2 की उसके पावर पावर 2 सेट में कितने एलिमेंट्स 4 आ 4 जाएंगे? 2 की 16 पावर 2, ठीक है। 4 तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, ये अब एन ऑफ पी ऑफ ए। तो एलिमेंट्स देख लो कितने आ जाएंगे। तो ये है Power to 4. 2 की पावर 2 4, ठीक है, 4 एलिमेंट्स। तो बहुतों का 4 आया था, किसी किसी ने 16 दिया, लेकिन बहुतों ने 4 दिया, आंसर सही है वो। तो 1 क्यों नहीं आता है, क्लियर है? और 16 क्यों नहीं आता, क्लियर है? यस सर। सर Yes sir. अगर मैं एक और बार पी लेता तो कितने आ जाते? 16 आ जाते सर। 16 आ जाते, ठीक 16 है, की 2 तब की 16 पावर आ 4 जाते हैं। सर ये नहीं समझा। यहाँ पे हाँ, ए सर, में नहीं कितने समझे। एलिमेंट्स? 0। तो ए के सबसेट्स कितने? 2 की पावर 0 एक सबसेट, तो उतने ही एलिमेंट्स रहेंगे उसके पावर सेट में। अब इस पावर से ये P ऑफ ए का पावर सेट हमें चाहिए। तो P ऑफ ए में एक एलिमेंट है, तो इसके सबसेट्स कितने बनेंगे? 2 की पावर 1, मतलब 2 सबसेट्स बनेंगे 2।
तो पी ऑफ ए में 2 एलिमेंट्स आएंगे इसके पावर सेट में। अब उसके बाद पी ऑफ ए का पावर सेट चाहिए हमें, तो पी ऑफ ए के कितने सबसेट्स बनते हैं वो हमें देखना है। तो इसमें 2 एलिमेंट्स है तो उसके सबसेट्स कितने, 2 की पावर 2 4, तो उसके पावर सेट में 2 की पावर 2 एलिमेंट्स आएंगे, दैट इज 4। ठीक है सर वो सबसेट्स पूरे लिख के देना पड़ता है। लिखने की जरूरत नहीं, नंबर कितने आते हैं ये बताना पड़ता है हमें, नंबर ऑफ ये सबसेट। ठीक है सर जो हमने सर और एक सेकंड लिखा एग्जांपल है, लेके बताएं ना। हाँ ठीक है, अब एक वाला एग्जांपल लेते हैं या थोड़ा बड़ा लेते, 3 वाला लेते हैं। ठीक है ये एक हो गया सभी का। यस सर। यस सर। यस सर। अगला सर हाँ सर बोलो। सर उसका एक सबसेट 5 भी आता ना? क्या आता है? 5 भी आता ना? हाँ आता है ना सबसेट्स मैंने, लेकिन होते कौन से ये थोड़ी पूछा है मैंने, पूछा कितने होते हैं उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है रिप्रेजेंट करने का तो हमने देख लिया, 16 वाला बड़ा इतना बड़ा देख लिया, तो मेरे ख्याल से ये तो हम इजीली बता देंगे कि उसमें एलिमेंट्स कौन से रहेंगे। अभी तो ये है थैंक यू सर। एन ऑफ ए में एलिमेंट्स 3 है, तो एन ऑफ पी ऑफ ए इसमें कितने रहेंगे, मैं बीच में मत बोलना, मैं पूछूंगा सभी से। ठीक है रैंडमली, तब बताना। 4 बार पी है। कितने लोगों के लिए फर्स्ट क्लास है? अच्छा साक्षी और इसके पहले 2 लेक्चर्स हुए बस, तो उसका तुम रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख लो। ठीक तो अगर तुम्हें चाहिए होंगे तो एक बार मुझे बस मैसेज कर देना, मैं तुम्हें वो वीडियोस भेज दूंगा रिकॉर्डेड लेक्चर्स इसके। ठीक है सर इसका वैल्यू बहुत बड़ा आ रहा है। तो हमें वैल्यू नहीं निकालनी, हमें बस पावर में क्या पावर आता में है ये आंसर बताना है। चाहिए। सर हाँ can I सर ask- वही अरे बहुत तुम्हें बड़ा आ रहा रुकने है। के लिए बोला है ना मैंने, बोलना मत बीच में, जब पूछूंगा तभी बताना, या तो चैट में बताओ। सर मैंने चैट में डाला है। डाला है लेकिन गलत है वो, साहिल सलील। सर वो सॉल्व ही कैसे होगा, पावर कितना बड़ा आ गया सर। हाँ कोई नहीं, हाँ ना सर। पावर चढ़ाते 2 जाएंगे की हम पावर तो। 256 आ गया सर। हाँ हाँ ना सर, उसको और एक पावर देंगे। सर मैंने भी सेंड किया है, देखो। ठीक है, हाँ सही है जो ब्रैकेट हिमांशु। में क्लोज हो जाता है सर। ठीक है तन्वी सही है, हिमांशु सही है, शिवानंद तुम्हारा कम रहेगा, 2 की पावर 32 गलत है, आयुष नहीं, 56 नहीं। चलो देख लो अब। यहाँ पे पहले ए में 3 एलिमेंट्स है, तो पी ऑफ ए में कितने आएंगे? 8 एलिमेंट्स। 2 की पावर 8। 2 की पावर 3। ठीक है इतने, क्योंकि ए के कितने सबसेट्स बनेंगे, 2 की पावर 3 सबसेट्स बनेंगे, तो उतने एलिमेंट्स उसके पावर सेट में 8। अब उसके बाद पी ऑफ ए के कितने सबसेट्स बनेंगे? सर 2 की पावर 2 8 की पावर 8 2 की 512 पावर है। 512। तो ये देख लो, इसमें से फिर एक भी हटा दोगे क्या, वरना रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, पावर में चढ़ाते जाएंगे हम तो
इसके कितने सबसेट्स आ रहे हैं पी ऑफ ए के? अच्छा 256 भी गलत हो गया फिर तुम लोगों का। यहाँ पे देख लो अब सही आंसर आएगा पी ऑफ सर 2 रेस्ट हाँ रुको देखो अब यहाँ पे, तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा? 2 की पावर 512 2 की पावर 8, तो इसमें एलिमेंट्स 2 की पावर 8 आ जाएंगे, तो ये 512। ठीक है, अब इसके कितने सबसेट्स बनेंगे? 2 की पावर 512। 2 की पावर 8 256 होता है ना? हाँ सर हाँ हाँ 256 सर 256 सर कैलकुलेटर भी है सर 256 आता है 256 है, 256 होता सही है सही है। अब उसके बाद इसके कितने सबसेट्स? तो 2 पी की ऑफ पावर 256 2 की पावर 256, तो इतने इसमें एलिमेंट्स रहेंगे। तो एक बार एक पी हटा ही दो तुम, 4 3 ही रखो इसमें, वही सर, इसके आगे नहीं आ रहा था। इसके आगे फिर उसको ऐसे लिखना पड़ेगा 2 की इसके पावर आगे 2 की इधर आ पावर रहा था। 256, ऐसे लिखना पड़ेगा उसको। ऐसे लिख सकते थे। हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। नहीं हटा, 3 रखो बस, काफी इतना समझ में आना जरूरी है बस, किस तरीके से आगे बढ़ती है चीजें। सर हमें यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ढूंढना है या नंबर ऑफ सबसेट्स ढूंढना है? मतलब पहले तो देख लो, अगर हमें पी ऑफ ए के एलिमेंट चाहिए तो वो तो क्या होते हैं, ए के सबसेट्स ही होते हैं ना, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए। तो ए के कितने सबसेट बनते हैं? 2 की पावर 3, तो उतने ही एलिमेंट है उसके। फिर उसके बाद इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट आते हैं, तो उसके लिए हमें पहले देखना पड़ेगा इसके कितने सबसेट्स बनते हैं। तो इसके सबसेट्स कितने? 2 की पावर 8, तो उतने ही एलिमेंट उसके पावर सेट में 256। अब इसके कितने सबसेट्स आते हैं? 2 की पावर 256, तो उतने ही एलिमेंट उसके पावर सेट में। तो पी ऑफ पी ऑफ पी ऑफ है। ठीक है, तो क्लियर है अब ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे पावर सेट में, 1 बार 2 बार 3 बार पी लिया जाएगा तो। है यस सर। यस सर। अरे काफी मेरे ख्याल से अब क्वेश्चन, इसमें बस क्या चेंज होगा, डाटा चेंज होगा, बाकी कंसेप्ट तो सेम ही रहेगा ना। यही तो मैं कहता हूँ, रेफरेंस बुक में यही सारी चीजें होती है। अब एक ही कंसेप्ट के तुम क्या 20 थोड़ी क्वेश्चन लगाओगे, 2-3 क्वेश्चन लगा लिए, कंसेप्ट समझ में आ गया, काफी है। अब मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि कैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें मिलेंगे। यस सर तो वही Yes, होता sir. है, लेकिन रेफरेंस बुक में क्या होता है कि एक ही कंसेप्ट के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तुम सॉल्व तो करते हो, तुम्हें लगता है कि हाँ हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो तुम एक ही कॉन्सेप्ट को 50 क्वेश्चन लगा के देख रहे हो, उतना टाइम हमारे पास नहीं होता है। सर एनए में जो 3 लिखा है सर वो 3 अलग अलग एलिमेंट होंगे ना? अलग अलग होंगे तभी तो सेट में अलग अलग डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ही होते हैं। सेट की डेफिनेशन ही यही है ना, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड सर इसमें डिस्टिंक्ट मतलब आपने ऑब्जेक्ट। ओवरऑल 3 लिख दिया है। नहीं, उसमें ऑर्डर लिखा है मैंने। अभी तो मैंने क्या किया था, सेट्स लिख रहा था मैं, जैसे ये 5, उसके पहले 1 2, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है, तो इसका अगर एन ऑफ ए लिखना है ना तो वो 2 आता। अभी मैंने थर्ड में लास्ट वाले में क्या डायरेक्टली उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने वो दिया है 3। अब वो कोई भी यस 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हो सकते हैं। सर हाँ सर वो आपने जो लास्ट वाले स्लाइड पे आपने क्वेश्चन दिया था ना जिसका आंसर 4 आ रहा था, हाँ, सर उसके वो 4 सेट्स कौन से हो गए? अब वो सेट्स निकाल लो तुम, मुझे भेजना व्हाट्सएप पे, मैं सही है गलत बता दूंगा। ठीक है, हाँ सर। चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं अब। यूनियन इंटरसेक्शन, ठीक, उसके पहले लेकिन हमें यूनिवर्सल सेट क्या होता है उसके बारे में आइडिया होनी चाहिए, तो वो पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है, तो लिखो पहले यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट, तो लिखो इसकी डेफिनेशन, सेट कंटेनिंग
set containing all the elements, set containing all the elements present in the discussion, all the elements present in the discussion is called as universal set, is called as universal set. क्या है? Set containing all the elements present in the discussion is called as universal set, and it is denoted by U, कैपिटल U से रिप्रेजेंट करते हैं उसको यूनिवर्सल सेट को। ठीक है, अब ये देख लो, प्रेजेंट इन द डिस्कशन मीन्स कोई क्वेश्चन होगा, मान लो एक एग्जांपल है, उसमें हमें 3 सेट गिवन है, तो इन 3 सेट में जो एलिमेंट्स रहेंगे वही हम बोलेंगे इस एग्जांपल के डिस्कशन में आते हैं। जैसे ये सेट ए में 1 2 3, सेट बी में 2 3 4 एंड सेट सी में 3 4 5 6। तो इतने, अब यहाँ पे डिस्कशन में कितने एलिमेंट्स है? तो 6 एलिमेंट्स है। तो जिस सेट में इतने ये 6 एलिमेंट्स रहेंगे, ये जो 6 एलिमेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं, जिस सेट में ये एलिमेंट्स रहेंगे वो इस क्वेश्चन का क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो अभी देख लो, मैं कुछ लिखता हूँ। हाँ सर, हम एक बार सारे repeat कीजिए। नेचुरल नंबर्स को नहीं लिख सकते यूनिवर्सल सेट इन सब सेट के? बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ, रुको तो सही। अभी मैं कुछ नीचे लिख रहा हूँ। U1 में बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिवर्सल। ये डिस्कशन में ये 3 सेट्स है, ठीक है, इनके ये एलिमेंट्स है डिस्कशन में, तो इन तीनों का नीचे में से कौन सा यूनिवर्सल सेट होगा ये बताना है। 1 2 3 4 5 6 फिर U2। डैश 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 अप टू इन्फिनिटी, नेचुरल नंबर का सेट। ये 1 2 3 6 7 8। डिस्कशन में जितने एलिमेंट्स आ रहे हैं उतने उसमें प्रेजेंट होने चाहिए। अगर उतने एलिमेंट्स प्रेजेंट है तो वो यूनिवर्सल सेट होगा। तो यहाँ पे बताओ, क्या U1 यूनिवर्सल सेट है क्या? यस सर, Yes, यूनिवर्सल। यस सर। यूनिवर्सल सेट है। U2 है क्या? यस सर, U2 है। U2 में भी तो वो एलिमेंट है। नहीं है सर, उसमें अरे 7 है। 8 ज्यादा है। अरे सर, U2 ज्यादा की की बात ही नहीं की। ज्यादा अरे हो तो ऊपर सारे तो है। रुको रुको, बात डिस्कशन इसमें देखो ना, डेफिनेशन विच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द डिस्कशन। ज्यादा भी होंगे तो चलेगा, लेकिन जितने डिस्कशन में आ रहे हैं उतने तो होने ही चाहिए। तो 1 2 3 4 6 तो है, 5 6 ज्यादा होंगे तब भी चलेगा, लेकिन इतने तो होना मस्ट है। तो वो है क्या इसमें? यस यूनिवर्सल सेट है। U3 यूनिवर्सल सेट है क्या? अब यस यस सर, यस सर। लेकिन हाँ। U4 है उसमें क्या? तो सारे नो सर, नहीं सर, 5 कौन सा नहीं मिसिंग सर। है एलिमेंट? missing है। इसमें 5 मिसिंग है। 5 इसमें नहीं आ रहा, इसकी वजह से ये यूनिवर्सल सेट नहीं है। तो बाकी U1 U2 U3 को इस क्वेश्चन का यूनिवर्सल सेट हम कह सकते हैं, क्योंकि डिस्कशन में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उतने सारे इनमें प्रेजेंट है। ठीक है, यस सर। तो यूनिवर्सल सेट ये होता है। तो इस एग्जांपल के कितने यूनिवर्सल सेट्स हो सकते हैं? 3 इंफिनिटी। ये तो अभी मैंने 3 Infinity. लिखे हैं, ऐसे पॉसिबल कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट पॉसिबल हो सकते हैं। अभी तो मैंने लिखे हैं बस 3 है यहाँ पे, तो 3 मत समझना, बहुत सारे पॉसिबल हो सकते हैं। यहाँ पे मैं 7 लिखूंगा सिर्फ, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8,
मतलब एक एक एलिमेंट देता जाऊंगा और आगे इंफिनिटी तक जाऊंगा, तो इनफाइनाइट सबसेट्स, ठीक है, इनफाइनाइट यूनिवर्सल सेट, सॉरी। तो लिख लो इसको जल्दी, ये होता है हमारा यूनिवर्सल सेट। किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। सर हाँ बोलो। सर एक रिप्लेसमेंट सेट भी यूनिवर्सल सेट हो सकता है ना? कौन सा? रिप्लेसमेंट सेट मतलब वो बिलोंग्स टू इंटीजर वगैरह वाला जो होता है ना? अच्छा हाँ, हो सकता है ना, जिसमें इंटीजर आएंगे। Okay, इंटीजर में 1 2 3 4 5 6 तो आता ही है, तो वो भी इसका यूनिवर्सल सेट। ओके सर। ठीक है, अब आगे है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। सर इसी का सब पार्ट है। हाँ, इसी में आगे बढ़ेंगे अब, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ऑपरेशंस ऑन सेट्स, तो सबसे पहले यूनियन। यूनियन ऑफ टू सेट्स। तो पहले तो यूनियन मतलब लैंग्वेज में अगर हम बात करेंगे तो जहां पे और आएगा, जहां पे और आएगा वहां पे हमें यूनियन लेना है, ठीक है, जहां पे और आएगा वहां पे हमें यूनियन लेना है। तो लिख लो इसमें, यूनियन ऑफ टू सेट्स A and B is represented by A यूनियन B। इसको यहाँ पे यूनियन रीड करेंगे हम, A यूनियन B। फिर इसमें कौन से एलिमेंट्स आते हैं ये भी लिख लो। इट कंटेन्स एलिमेंट्स present in either A और B और both, या तो ये लिख लो either A, B और both। सर यू यूनिवर्सल का था ना? नहीं नहीं, वो अलग है यू, यहाँ पे ये छोटा लिखा है, ठीक है। ओके सर। सर हाँ अगर हम ए यूनियन बी करते तो ए यूनियन बी वाला सेट ए और बी का यूनिवर्सल सेट होगा ना? हाँ, ए और बी का उसको यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं, क्योंकि ए और बी के मतलब ए और बी में जितने एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सारे वहां पे रहेंगे, तो कह सकते हैं उसको, सही है। पहले तो ये देख लो कौन से एलिमेंट्स कंटेन करता है वो, जो एलिमेंट्स या तो ए में है या बी में है या दोनों में है। तो यहाँ पे इस और को अंडरलाइन कर लो, इसी वजह से जहां पे भी और आता है ना वहां पे क्या लिया जाता है, यूनियन। जहां पे भी और आता है वहां पे यूनियन लेते हैं, और यूनियन में क्या होता है, जो एलिमेंट्स या तो ए में है या बी में है या दोनों में है वो सारे एलिमेंट्स ए यूनियन बी में आएंगे। और उसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है ए यूनियन बी को, तो देख लो लिखने का तरीका, ए यूनियन बी एक्स सच दैट एक्स क्या होना चाहिए, या तो ए में होना चाहिए और या तो बी में होना चाहिए, दोनों और में से बोथ। किसी एक में भी होगा तो भी चलेगा, ठीक है। तो वो ए यूनियन बी में आएगा, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है इसका।
इतना लिख लो, एग्जाम्पल से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सर आपने कहा कि ए यूनियन बी उसका यूनिवर्सल भी हो सकता है, पर ए और बी से अलग अगर एलिमेंट होगा तो फिर? रुको तो सही, देखो तो ना, अब एग्जाम्पल से वो तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ए में एलिमेंट्स है 1 2 3, बी में एलिमेंट्स है 2 3 4 5। तो हमें ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट्स होंगे ये बताना है। तो 1 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो क्या वो यूनियन में आएगा क्या? नो सर। आएगा। यस सर आएगा। यस सर मैंने क्या आएगा। हाँ बोला है, सर, ध्यान से कोई भी सुनो, एक ध्यान में से से होना सुनो। चाहिए ना। यस सर। हाँ ध्यान से सुनो, दोनों में से किसी एक में होना चाहिए। तो 1 एक में ए में है तो यूनियन में आएगा। 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, आएगा। 3 आएगा। यस 4 सर। आएगा क्या? यस सर आएगा। यस सर। एंड 5 भी आएगा। सर सभी आएंगे। लेकिन इसके अलावा और कोई आ सकता है क्या? नो नो सर। सर। नहीं। जैसे No, 6 sir. की हम बात करेंगे, 6 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो वो यूनियन में नहीं आएगा। यूनियन में आने के लिए या तो इसमें रहे या इसमें रहे या दोनों में रहे, तो वो यूनियन में आएगा। अब ये देख लो, क्या हम ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें सेट ए है और सेट बी है, इस ए यूनियन बी को उसका यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं क्या? यस सर। कह सकते हैं ना। यस सर, डिस्कशन में क्योंकि जितने इस भी एलिमेंट्स है वो सारे यहाँ पे है, तो उसका यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में कभी कभी यूनिवर्सल सेट गिवन रहता है, तो उस केस में फिर ए यूनियन बी को यूनिवर्सल सेट मत मानना। क्वेश्चन में जब गिवन रहेगा, मान लो ये क्वेश्चन है जिसमें ए बी है और उसका यूनिवर्सल सेट ये है 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको यूनिवर्सल सेट लेना है, ए यूनियन बी को नहीं, जब यूनिवर्सल सेट गिवन रहेगा तो। ठीक है। लेकिन अब अगर जनरल क्वेश्चन ये है कि क्या हम इसका यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं, तो हाँ। हाँ, यूनियन एक ही सेट रहेगा, यूनियन इनफाइनाइट नहीं आएंगे यूनिवर्सल की तरह। यूनियन में क्या होना चाहिए, या तो ए में रहे या बी में रहे ऐसे एलिमेंट, तो यही आएगा यूनियन। ठीक है। Yes. तो वैसे ही 3 सेट्स का यूनियन भी लिया जा सकता है, जो या तो ए में आएगा या बी में आएगा या सी में आएगा, ऐसे एलिमेंट्स। तो वो भी हम देख लेते हैं एग्जाम्पल से ही, लैंग्वेज उसका थ्योरी पार्ट लिखने की जरूरत नहीं है। 1 2 3, बी में है 3 4 5 और सी में है 6 7। तो ए यूनियन बी यूनियन सी में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? सर 1 से 7 तक पूरा। 1 से 7 तक। हाँ रुको, मैं पूछता हूँ। हिमांशु, हिमांशु नहीं है, ठीक है। अंशु बताओ। सर Sir, 1 1, 2, 3, हेलो 4, 5, 6, 7 खत्म। हाँ अच्छा, मैंने पूछा किससे तो बता कौन रहा है, चलो ठीक है। 1 आएगा, 2 भी आएगा, 3 4 5 6 7, ये सारे आ जाएंगे। ठीक है। हाँ 1 2 3 4 कैन बी यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी। हाँ सेट ए, किसमें, लेकिन किसमें बात कर रहे हो? नहीं तन्वी, ये गलत हो जाएगा। तुमने अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन सेकेंड एग्जाम्पल में अगर ए और बी का हमें यूनियन लिखना है, तो उसमें एलिमेंट्स कौन से आएंगे? 1 फर्स्ट एग्जांपल में नहीं, 1 2 3 4 को नहीं कह सकते, सिर्फ 5 भी आना चाहिए तभी यूनियन। ठीक है। ओके यहाँ पे 1 ए में आ रहा है, सपोज मान बी में सी में मत आने दो, लेकिन एक में तो आ रहा है, इसकी वजह से आएगा। 2 आएगा, 3 दो में आ रहा है तो आएगा ही, किसी एक में आना चाहिए बस। 4 आएगा, 5 6 7 आएगा, तो इतने एलिमेंट्स है ए यूनियन बी यूनियन सी में। तो यूनियन क्लियर है? यस सर। Yes sir. Yes sir. Yes sir. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इंटरसेक्शन।
सेकंड है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। टू सेट्स। तो इसमें एंड, जहां पे एंड आता है वहां पे इंटरसेक्शन लिया जाता है। तो लिख लो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी intersection of two sets A and B is denoted by A intersection B। इसको इंटरसेक्शन रीड करते हैं हम। A intersection B, it contains elements which are, यहाँ पे ये लिख लेना, ऑल डाल देना ताकि फिर कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इट कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन आइदर ए बी और बोथ ऑल। तो इससे तुम्हारा तन्वी जो डाउट था ना 1 2 3 4 आ सकता है क्या, वो क्लियर हो जाएगा। ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन आइदर ए बी और बोथ। सेम यहाँ पे इट कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स which are present in both A and B। सर हाँ मतलब सेट ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स। हाँ कॉमन एलिमेंट्स, सही है। सेट ए एंड बी के कॉमन एलिमेंट्स आएंगे। तो यहाँ पे ये एंड जहाँ पे आएगा वहां पे इंटरसेक्शन लेना है। और इसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है हमें तो X such that हाँ x such that x belongs to A and A and B। x belongs to B, मतलब दोनों में होना चाहिए तभी इंटरसेक्शन में आएगा। तो एक तरीके से दोनों के कॉमन एलिमेंट्स लेने हैं हमें। हो गया सर Yes, Yes sir। हाँ बोलो। सर एक सेट बिल्डर फॉर्म सेम इसके लिए भी है, यूनियन ऑफ सेट्स के लिए। हाँ वो रिप्रेजेंटेशन है एक सेट बिल्डर फॉर्म, तो वो सभी के लिए हम लिख सकते हैं, सभी सेट्स को उससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब ऑपरेशंस को, यूनियन इंटरसेक्शन आगे भी जो देखेंगे उसको। ठीक है, अभी तो एग्जांपल ये है 1 2 3 एंड बी में एलिमेंट्स है 3 4 5। तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट्स होंगे ये हमें बताना है। 3। तो 3। तो सिर्फ 3 आएगा। इंटरसेक्शन मीन्स दोनों में प्रेजेंट होना चाहिए। 1 ए में है लेकिन बी में नहीं है, उसकी वजह से वो इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। 2 सिर्फ ए में है बी में नहीं है, इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। 3 ए में भी है बी में भी है तो इंटरसेक्शन में आएगा। 4 सिर्फ बी में है इसकी वजह से नहीं आएगा, 5 भी नहीं आएगा। तो इंटरसेक्शन मीन्स इनके कॉमन एलिमेंट्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट एग्जांपल है ए में एलिमेंट्स है 1 2 3 4, बी में एलिमेंट्स है 3 4 5 एंड सी में एलिमेंट्स है 3 4 5 6। तो इंटरसेक्शन में एलिमेंट्स बताओ कौन से आएंगे। ए इंटरसेक्शन 3 and 4 सर 3 and 4 3 4 है ना? सही है, 3 and 4 तीनों में कॉमन होने चाहिए यहाँ पे अब, क्योंकि 3 सेट्स है तो तीनों में जो कॉमन रहेंगे वही आएंगे, या जो तीनों में प्रेजेंट रहेंगे। ऐसे एलिमेंट जो तीनों में प्रेजेंट है
वो एलिमेंट्स यहाँ पे आएंगे। तो ऐसे कौन से एलिमेंट्स है? 3 जो ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है। 4 जो ए में है, बी में है, सी में है। तो यही दो एलिमेंट्स इनके इंटरसेक्शन में। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर सर अगर सी में 3 और 4 नहीं होता तो नल सेट लिखते हाँ नल सेट लिखते फिर। अगर मान लो यहाँ पे सिर्फ मैं ये लिखता, ये हो देता 5 6, तो ऐसा कोई एलिमेंट है क्या जो तीनों में आ रहा है, तीनों में कॉमन है? नो सर। नहीं। No. फिर उस केस में हम क्या लिखते हैं? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को 5 लिखते हैं, नल सेट। लेकिन अभी तो है ना 2 एलिमेंट्स, तो 2 एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया इंटरसेक्शन। हो गया। सर और एक पार्ट है क्या? हाँ और है ना आगे, ये तो इंटरसेक्शन है और अभी डिफरेंस है। हाँ लिख सकते हो तुम। पहले ए यूनियन बी लिखो, फिर उसका इंटरसेक्शन सी के साथ ले लो। तो चलो अगर आ ही गया तो इसमें बताओ कौन से एलिमेंट्स आएंगे? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। सर और वो 3 और एलिमेंट्स है। 3 तो 3 पहले तो 2 हमें 3 क्या करना 4 पड़ेगा? 5। ए और बी का यूनियन निकालना पड़ेगा। तो ए और बी का यूनियन कितना आएगा इस क्वेश्चन में? 1 2 3 4 5 1 से लेके 5 तक। 1 2 3 4 5। अब इसका इंटरसेक्शन हमें किसके साथ लेना है? सी के 3 साथ। 4 5। ठीक है सर। 3 और 4 तो इस 3 3 4 4 4 5। 5। तो ये एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, क्लियर है ओजस? हाँ, कैन वी टेक एनी 2 सेट्स? सर एनी 2 नहीं, वो गिवन होना चाहिए वहां पे, सर गिवन होगा। आंसर तो अलग आएगा ना दोनों। नहीं, यहाँ पे क्या है, एनी 2 नहीं चलेगा। ब्रैकेट मान लो ये क्वेश्चन है ए यूनियन बी और बाद में उसका इंटरसेक्शन सी के साथ। तो ये तो सर आंसर, अगर हमने बी इंटरसेक्शन सी को ब्रैकेट में डाल दिया तो आंसर अलग आएगा। आंसर अलग आने के चांसेस है। अलग सेम भी आ सकता है, डिपेंड करता है वो डाटा कैसा है। देख लो नहीं खुद सर, करके। सेम आएगा। यहाँ पे सेम आ रहा है ना, लेकिन अगर डाटा अलग रहेगा, मान लो यहाँ पे सेम आता है क्या बी इंटरसेक्शन सी पहले, तो उसमें नहीं सर सेम नहीं आएगा सर ये। अलग आ रहा है ना रे, अलग आ रहा है। सर अलग आ रहा है सर नहीं अलग आ सर, रहा है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी कैसे किया तो आएगा, सेम आता है। हाँ फिर सेम आएगा ऐसे करोगे तो वो डिपेंड करता है। अब है ना, ऐसे मत कर लेना जनरलाइज कि हमने अगर बी इंटरसेक्शन सी लिया फिर उसके साथ यूनियन तो सेम। नहीं, वो डिपेंड करता है डाटा कैसा और क्या है। हमें बस जो बेसिक फंडे उससे अप्रोच करना है आगे। ठीक है, यस सर। तो इसमें मतलब 2 पार्ट थे। एक तो ये पहला यस पार्ट, सर। इसका आंसर ये, और ये दूसरा पार्ट। तो दूसरे पार्ट का आंसर ये रहा यहाँ पे। सर सेकंड पार्ट एक बार समझें। पहले हमने क्या किया, ए और बी का यूनियन ले लिया। ठीक है, ए और बी का यूनियन मतलब जो एलिमेंट्स आए तो ये में है या बी में है, तो उसमें एलिमेंट्स कौन से 1 2 3 4 5 ये आ गए। अब उसका इंटरसेक्शन हमें सी के साथ लेना है। तो सी में एलिमेंट्स 3 4 5 6, इसमें 1 2 3 4 5। तो इसमें और इसमें कौन से एलिमेंट्स कॉमन है? तो 3 4 5। 3 4 5। ठीक है, यस सर। ठीक है। नेक्स्ट है अब थर्ड, डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स, तो इसमें 3 तरीके के डिफरेंस आएंगे। सबसे पहला ए माइनस बी, तो इसमें कौन से एलिमेंट्स आते हैं वो लिख लो। इट कंटेन्स, पहला ऐसे लिख लेना सब पॉइंट, इट कंटेन्स एलिमेंट्स which are present in A but not present in B.
ए में है लेकिन बी में नहीं है, ऐसे एलिमेंट्स, ठीक है। और अगर उसको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो एक्स सर सच दैट एक्स किस में बिलोंग करना चाहिए, ए में, बट एक्स बी में बिलोंग करना चाहिए क्या? नहीं सर। नो नहीं, तो एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड अगर ये ले सर रहे हैं, हाँ सर बोलो। अगर ये ए माइनस बी में कोई एलिमेंट कॉमन है तो? अब बताऊंगा ना मैं, वो एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। अभी तो क्या है, ऐसे एलिमेंट जो सिर्फ ए में है, बी में नहीं होने चाहिए वो प्रेजेंट, तो ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो इसमें नहीं आएंगे, क्योंकि वो बी में भी प्रेजेंट है ना, ठीक है। सर, तो फिर ऐसा बोल सकता है क्या पहले एग्जांपल के लिए कि ओनली इन ए? हाँ ये लिख सकते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट में भी लिख लो तुम इसको, ओनली इन ए। सर ऐसा भी बोल सकते हैं ना, ए इंटरसेक्शन बी के सारे एलिमेंट्स ए से हटा दो। हाँ वो भी है, वो हम बाद में देखेंगे, सारी चीजें देखने वाले हैं। अभी तो बस इसका मीनिंग जान लो तुम क्या होता है। ए माइनस बी मीन्स ओनली ए, मतलब ऐसे एलिमेंट जो सिर्फ ए में प्रेजेंट है, बी में नहीं है। बी माइनस ए मतलब क्या आ जाएगा, ओनली बी। B ओनली तो ये only कौन से B एलिमेंट्स को and not कंटेन belongs करेगा? to A. Those present in B. हाँ, दोज आर प्रेजेंट इन ओनली बी। ओनली बी एलिमेंट्स which are present in B but not present in A. A. तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, Cell divider. तो वो भी हम लिख सकते हैं, x such that x belongs to B and x does not belongs to A, A. ठीक है। लिख लो इसको। और एक तीसरे तरीके का डिफरेंस होता है, ये a माइनस बी एक हो गया, b माइनस ए हो गया, यहाँ पे ओनली इन बी। हो गया, Yes, sir. यस सर। ठीक है। यस तीसरा सर। a डेल्टा बी, इसको डेल्टा रीड करते हैं हम, a डेल्टा बी। कैन वी सॉल्व सेक्शन ए फ्रॉम एक्सरसाइज 1? देखते हैं, अभी पहले ये देख लो यहाँ पे अथर, a डेल्टा बी, तो इसमें लिख लेना ओनली इन वन सेट, ओनली इन वन सेट, इसका मीनिंग मतलब इसमें कौन से एलिमेंट्स रहेंगे, इट कंटेन्स एलिमेंट्स। Sir, do we have to write under difference of two sets? रुको पहले अभी देखो यहाँ पे, इट कंटेन एलिमेंट्स विच आर, हाँ उसके अंडर ही लिख, उसके नीचे लिखना है तीसरा पॉइंट, कंटेन्स एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन ए, आइदर ए और बी, आइदर ए और बी बट नॉट प्रेजेंट इन बोथ ए एंड बी। तो हमें कौन से एलिमेंट्स मिलेंगे जो सिर्फ एक सेट में प्रेजेंट है, अनकॉमन? या तो वो अनकॉमन सिर्फ ए में एलिमेंट है या सिर्फ बी में है। हाँ क्या कह रहे हो? सर, अनकॉमन एलिमेंट्स।
हाँ, अनकॉमन एलिमेंट्स कह सकते हो। अनकॉमन एलिमेंट भी नहीं होंगे ना, क्योंकि हमें सिर्फ ए का ही लिखना है या बी का ही लिखना है, फिक्स हाँ, है बी ना। का ही लिखना है वही। तो बस कॉमन जो आएंगे वो नहीं लिखने हैं, सर बाकी इसे ए इंटरसेक्ट बी नहीं, ये नहीं कह सकते हैं। रुको अभी। सर दोनों सेट में से किसी एक ही सेट का रिप्रेजेंट करना है। दोनों में से किसी एक, ऐसा नहीं उसका मीनिंग, दोनों में से किसी, सिर्फ किसी एक सेट में होना चाहिए। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा ये, पहले ये लिख तो लो तुम। एग्जाम्पल से ये सारे तुम्हारे जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। ये x सच दैट x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू b, but x does not belongs to a intersection b। तो एक एग्जाम्पल है, अब इसमें तीनों चीजें लेंगे हम। ए में एलिमेंट्स है 1 2 3 4, बी में एलिमेंट्स है 3 4 5 6। तो ये बताओ अब, पहले a माइनस बी में कौन से आएंगे, फिर b माइनस ए में कौन से आएंगे, 1 2 5 6। एंड थर्ड c में a डेल्टा b में कौन से आएंगे। पहले लिखो और फिर बोलो, अभी बोलना मत कोई, लिखो फिर पूछूंगा मैं। सर हाँ बोलो। सर ए डेल्टा बी को हम ए माइनस बी प्लस बी माइनस ए लिख सकते हैं क्या? हाँ, प्लस नहीं आएगा, प्लस इसमें नहीं होता, इसमें यूनियन होता है, ठीक है। प्लस ऐसे कोई चीज नहीं हाँ। होती है, माइनस भले ही है लेकिन प्लस नहीं होता है। अच्छा, विच बुक्स वी शुड प्रेफर फॉर अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। तन्वी, मेरे ख्याल से मटेरियल काफी है, मैंने पहले क्लास में बताया था। हाँ, अगर 2-3 लेक्चर के बाद, मतलब 2-3 टॉपिक्स हो जाने दो, उसके बाद अगर लगता है कि तुम्हारे पास इनफ टाइम है, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री करने के बाद बहुत सारा टाइम बच रहा है, तब मैं बुक रेफर करूंगा। वरना अभी तो तुम खरीद लोगे, बाद में ऐसा लगेगा कि वो बस बुक सजा के रखी हुई है टेबल पे, उसको ओपन करने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। ऐसी चीजें भी होती है, क्योंकि इतना सारा होमवर्क मिलेगा अब। अभी तो स्टार्टिंग है, इसकी वजह से नहीं मिल रहा है, क्योंकि हुआ ही क्या है, अपने दूसरा या तीसरा लेक्चर चल रहा है, तो उसमें क्या ही होमवर्क। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे तो होमवर्क भी मिलेगा और बहुत सारा मिलेगा। होमवर्क देने के लिए मॉड्यूल है, डीपीपी है, तो उतना करते करते ही तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। लेकिन तब भी उसको कंप्लीट करना है। बैकलॉग नहीं रहने देना है। अगर सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ोगे तो कोई बैकलॉग नहीं रहेगा होमवर्क का, सब सही से चलता रहेगा। हाँ सही है अथर, सलील, और किसी का आया? सर मेरा जयदीप, बढ़िया है। हाँ सर सर मेरा सही है। हाँ, सलील सही है तुम्हारा। तन्वी, अर्चिसा, बढ़िया है। संयुजा, स्वयं, आ रहा है, मतलब बहुतों का आ रहा है। चलो, कौन बताएगा अब? नए बच्चों से पूछते हैं। स्वयं बताओ, पहला वाला। पहला, ठीक है। कौन बताएगा? शिवानंद बताओ। सर 1 और 2। हाँ सही है, 1 और 2। ए माइनस बी में कौन से एलिमेंट्स जो सिर्फ ए में प्रेजेंट होने चाहिए, बी में ना हो? तो ए में प्रेजेंट 1 2 3 4 है, लेकिन अगर आप 3 और 4 की बात करेंगे तो वो बी में भी आ रहे हैं। तो इसकी वजह से ए माइनस बी में हम 3 एंड 4 को नहीं ले सकते, उसमें सिर्फ 1 2। फिर उसके बाद आर्या बताओ, सेकेंड।
5 and 6. 5 and 6 सही है। सेकंड का 5 and 6 आएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें 3 में बी में एलिमेंट्स कौन से है, 3 4 5 6, लेकिन हम 3 and 4 की बात करेंगे तो वो ए में भी है, तो हमें तो कौन से एलिमेंट चाहिए जो सिर्फ बी में है, ए में ना है, ना हो, तो 5 6, ठीक है। और फिर उसके बाद मिहिर लास्ट बताओ। सर 1 2 5 6। हाँ सही है, 1 2 5 6, मतलब आ गया बहुतों को। अब तो क्लियर है ये तीनों डेफिनेशन। यस सर। यस सर चलो सर एक बार थर्ड वाला एक्सप्लेन कीजिए सर कैसा है। थर्ड में देखो कैसे एलिमेंट चाहिए हमें, जो ए में है या बी में है, लेकिन दोनों में नहीं होने चाहिए, लेकिन दोनों में नहीं होने चाहिए। तो ए में है, बी में है, तो 1 2 3 4 5 6 ये ऐसे एलिमेंट्स है, लेकिन 3 and 4 को हम देखेंगे तो वो दोनों में आ रहे हैं, तो ए डेल्टा यस सर, बी वो में नहीं होने 3 चाहिए। and 4 नहीं हो सकते हैं, बाकी सारे आएंगे, ठीक है। 1 2 सर 5 6। हाँ बोलो कौन है। सर फिर इससे हम कह सकते हैं ना सर, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए हाँ इज कह इक्वल टू सकते ए हैं, डेल्टा बी। कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो यहाँ से एक रिलेशन भी हम लिखने वाले हैं, ए डेल्टा बी क्या होता है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ठीक है, ये होता है, देख लो इसको। कैन वी से ए माइनस बी सबसेट ऑफ ए डेल्टा बी, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि ए माइनस बी के सारे एलिमेंट्स ए डेल्टा बी में है, तो सबसेट्स कह सकते हैं, बी माइनस ए को भी इसका सबसेट कह सकते हैं, ठीक है अथर। उसके बाद है, ये डिफरेंस हो गया, फोर्थ है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, तो लिख लो इसमें, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज रिप्रेजेंटेड बाय। सर दिस वुड आल्सो कम अंडर डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। क्या, नहीं ये अलग ये है, भी ये अलग पॉइंट है, ये फोर्थ है, डिफरेंस नहीं है, अब ये कॉम्प्लीमेंट अलग है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए is denoted by a डैश और a के ऊपर c, इन दोनों तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड इट कंटेन्स एलिमेंट्स which are present in universal set but not in A। तो लैंग्वेज में अगर इसको हम देखेंगे तो इसको हम क्या कह सकते हैं, एक्सेप्ट ए, यूनिवर्सल सेट का पूरा रीजन आएगा एक्सेप्ट ए, तो ये भी लिख सकते हैं हम इसको एक्सेप्ट ए। या तो समझ जाओगे तुम यहाँ से कि कौन से एलिमेंट्स, यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स एक्सेप्ट ए contains elements which are सर present in universal set but not in A। हाँ सर, तो ए डैश और ए के यूनियन को यूनिवर्सल सेट बोल सकते हैं? क्या ए डैश एंड ए डैश और ए के यूनियन को यूनिवर्सल सेट बोल सकते हैं? हाँ सब बिल्कुल कह सकते हैं, ये भी हम आगे देखेंगे। ये एक आइडेंटिटी लॉ का एग्जांपल है। सर हाँ सर पर अगर यूनिवर्सल सेट के लिए तो सारे एलिमेंट्स लगते, तो फिर वो ऐसे कैसे पॉसिबल है कि ए में नहीं हो गए वो।
क्योंकि ए के भी तो एलिमेंट्स आएंगे ना यूनिवर्सल सेट में। मैं बताता हूँ ना एग्जांपल में, देख लो तुम अब क्या कह रहे हो नचिकेत तुम। ए डेल्टा बी को हम अपोजिट ऑफ इंटरसेक्शन बोल सकते हैं क्या? नहीं, अपोजिट ऑफ इंटरसेक्शन तो नहीं, वो ऐसा कोई मीनिंगफुल स्टेटमेंट नहीं है अपोजिट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, यहाँ पे देख लो अब एग्जांपल में यूनिवर्सल सेट इसमें गिवन रहेगा हमें, ये 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सेट ए गिवन है जिसमें 1 2 3, सेट बी गिवन है जिसमें हम ले रहे 3 4। अब उसके बाद तुम ये बताओ ए कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, पहला, एंड दूसरा 4 5 ए यूनियन 4 बी 5 के कॉम्प्लीमेंट में कौन से आएंगे, पहले बताओ, लिखो तो इसको और बाद में पूछूंगा मैं। एंड थर्ड, ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट में कौन से आएंगे। तो जो भी अभी एक ने पूछा था मेरे से कि यूनिवर्सल सेट में तो ये तो ए के आएंगे ही, मैंने यहाँ पे ये नहीं लिखा विच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट। अगर मैं ये लिखता फिर तो वो ए के भी आ ही जाते उसमें। मैंने बस क्या लिखा है, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स, बट वो ए के नहीं होने चाहिए। या तो तुम ऐसे लिखो विच कंटेन्स एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट एक्सेप्ट ए, ऐसे लिख लो। मेरे ख्याल से ये वही मीनिंग है एक्सेप्ट ए का ही, प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट बट नॉट इन ए। ठीक है, सर क्वेश्चन। थैंक यू। तो पहले वाले का कौन बताएगा? आयुष बताओ। चैट देख ले एक बार। हाँ, यस सर, पहले वाले का 4 5 6। 4 5 6 है ना। अब ए को छोड़ के बाकी सारे यूनिवर्सल के एलिमेंट्स, तो ए के 1 2 3 छोड़ दिया जाए तो यूनिवर्सल के आ जाएंगे। फिर उसके बाद अगला बताएगा कौन, पवन। बताओ पवन। 5,6 5 6। पहले तो ए यूनियन में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 को छोड़ के बाकी सारे यूनिवर्सल के एलिमेंट्स, तो 5 6 सही है। फिर अगला बताएगा कौन, मानस। बताओ। 1 2 4 5 6, 3 को छोड़ के बाकी वह 3 को छोड़ के बाकी पूरे, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी में एक ही एलिमेंट आएगा 3, तो उसको छोड़ के बाकी यूनिवर्सल के एलिमेंट्स, तो 1 2 4 5 6। तो ये इसका आंसर है। तो बहुतों ने यहाँ पे सही आंसर दिया है चैट में, सही है। ठीक है, तो क्लियर है कॉम्प्लीमेंट अब? सर थर्ड वाले में Yes, 1 sir. 2 कैसे आएगा? वो तो ए सेट में प्रेजेंट है ना। अरे नहीं, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है, तो पहले ए इंटरसेक्शन बी तो निकालो 3। अब इसको छोड़, इसमें जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उसको छोड़ के यूनिवर्सल के बाकी एलिमेंट्स आएंगे, तो इसका 3 छोड़ दो, यूनिवर्सल में कौन से, फिर 1 2 4 5 6 वो आएंगे। ठीक है, ओके सर। और लास्ट में एक पॉइंट है अब, डिसजॉइंट सेट्स, या तो वो कल के इसमें हम कर लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही है। तो किसी को कोई डाउट आज के लेक्चर में? सर एक बार एग्जांपल वो हाँ? रिपीट कर दें सर, मैं लीव हो गया था। कौन सा? सर यही वाला एग्जांपल में लीव हो गया था। तो ये रहा ना, यहाँ पे है, ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए है और ये सेट बी है, तो हमें ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट एंड ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए, ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके देन, बाय।
चलो बाय बाय। थैंक यू सर। Bye, sir. Bye, sir. Take Thank care. you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. ओके।